हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रूल नंबर 8 ऑफ सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, अब इसके रूल को पढ़ना था। तो रूल नंबर 8 सब रूल 1 क्या कहता है कि जो भी प्रोविजंस है हमारे इस चैप्टर के, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, एंड इसके जो भी रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे फॉर ऑफर फॉर सेल। बस किन प्रोविजंस को छोड़ के वो सारे प्रोविजंस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट फॉर दी फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्या है, द प्रोविज़न रिलेटिंग टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट मीन्स कि सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब भी कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो कितने लोगों ने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करा और कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास आई, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड प्रोविज़न है प्रोविज़न फॉर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, कि जो शेयर्स है उसकी मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू क्या है, इससे रिलेटेड प्रोविज़न भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड कहता है प्रोविज़न रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। जो भी प्रोविजंस जिनमें हमें एक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, की जो मनी हम शेयर्स के थ्रू जो भी अरेंज कर रहे हैं उस मनी का यूज़ किस तरीके से करना है, इस तरीके का प्रोविज़न जिसमें स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ऐसा प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। डी बोलता है एनी अदर प्रोविज़न विच कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय द ऑफरर, या फिर कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि ऑफरर जो है वो कंप्लाइड नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, मतलब कि वो एबल नहीं है, नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई विद सच प्रोविजंस। तो ऐसे प्रोविजंस भी जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर द ऑफर फॉर सेल। रूल 8 सब रूल 2, the prospectus issue under section 28 shall disclose the name of the person or entity bearing the cost of making। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने शेयर्स ऑफ़र करते हैं वही जो है वो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मतलब कि जो भी इशू करने का खर्चा आता है वही बियर करते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर बियर करेंगे इस एक्सपेंस को, उनका नाम जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या किया जाएगा, स्पेसिफाइड या फिर डिस्क्लोज़ किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 कहता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ 2014। सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि एक बार इशू करके आप पूरे साल क्या कर सकते हो, कितनी बार भी ऑफ़र ला सकते हो। आप प्रोस्पेक्टस के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का सब सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 पढ़ना है हमें, इसको हम नेक्स्ट क्लास